नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 फरवरी 2017 को उत्तराखंड के रुद्रपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे सामने सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, एक लघु हिंदुस्तान है। भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग रुद्रपुर में ना रहते हों। एक प्रकार से ये मिनी हिंदुस्तान है और इसीलिए रुद्रपुर में जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान की हवा का बैरोमीटर होता है। मेरे सामने सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, एक लघु हिंदुस्तान है मेरे सामने। भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग रुद्रपुर में न रहते हो। एक प्रकार से ये मिनी हिंदुस्तान है रुद्रपुर, और इसलिए रुद्रपुर में जो होता है पूरे हिंदुस्तान की हवा का वो बैरोमीटर होता है। रुद्रपुर में जो होता है पल दो पल में हिंदुस्तान के कोने कोने में खबर पहुंच जाती है। एक प्रकार से रुद्रपुर हिंदुस्तान के हर कोने से हर पल उसकी धड़कन जुड़ी रहती है। ऐसे रुद्रपुर वासियों को आज मुझे मिलने का सौभाग्य मिला और आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आप सबका नमन करता हूं। उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज 11 फरवरी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और आज से ठीक 1 महीने के बाद इसी समय 11 मार्च को पूरा उत्तराखंड विजय उत्सव मनाता होगा, ये मैं देख रहा हूं। इसकी झलक नजर आ रही है। भाइयों बहनों, मैं अभी आज उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब था तो मुझे आज खबर मिली कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव चल रहा था। 3 सीटों का नतीजा आया आज एमएलसी का चुनाव का। गोरखपुर, कानपुर, बरेली, तीनों की तीनों सीटें गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 25-25 हजार वोटों से। भाइयों बहनों, ये हवा का रुख कहां है, इसका ये सैंपल सर्वे था। मुझे मालूम नहीं, मैं दौरे पर हूं, टीवी में खबरें आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज विजय श्री की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने वहां गठबंधन किया है, उसके बावजूद भी एमएलसी के चुनाव में तीनों सीटों पर भव्य विजय। उत्तर प्रदेश में भी
11 मार्च को क्या नतीजा आने वाला है, उसकी संदेश अभी उसने दे दिया है। आज मैं इस देवभूमि में आया हूं। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि वीरों की भी भूमि है। मां भारती की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले वीर योद्धाओं की ये धरती है। ऐसी वीर माता है इस भूमि में जिन्होंने ऐसे वीर संतान पैदा किए हैं जो आज जान की बाजी लगा करके मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। देश को सुख शांति मिले, इसके लिए वो सीमा पर तैनात है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मेरे फौज का सीना तन जाए, मेरे देश के वैज्ञानिकों का सीना तन जाए, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों का सीना तन जाए, गर्व से माथा ऊंचा हो जाए, ऐसी एक महान सिद्धि आज हमारे देश ने प्राप्त की है। आप देखते होंगे, खबरें जानते होंगे, फलाने देश ने मिसाइल बनाई, ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर जाकर के वार करेगी। फलाने देश ने मिसाइल बनाई 8000 किलोमीटर जाकर के वार करेगी। पिछले महीने खबर आई थी कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बनाई जो हमारे अंडमान निकोबार तक आकर के तबाह कर सकती है, उधर इजराइल तक को तबाह कर सकती है। ऐसी खबरें आई थी। भाइयों बहनों, भारत के पास भी मिसाइलों में कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भारत ने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक सफल प्रयोग किया कि किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल उसके यहां से निकले और हमारे यहां पहुंचने से पहले ही 150 किलोमीटर ऊपर हवा में उसी को मार सकता है, ऐसी मिसाइल पैदा करती। भाइयों बहनों, 150 मील ऊपर अवकाश में आने वाली मिसाइल को निशाना ताक करके वो गति में है, कितनी स्पीड से क्यों न जाती हो, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइल बनाई है, वहीं पर उसका खात्मा हो जाएगा। दुनिया में अब तक ये काम बड़े बड़े 4 या 5 देश ही कर पाए हैं। ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने आज अपना नाम दर्ज कर दिया है। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। देश के 125 करोड़ देशवासियों को सुरक्षा के लिए, इतनी बड़ी अहम सफलता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। भाइयों बहनों, हम पता नहीं हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे विरोधी दल के लोग पता नहीं कौन सा बयान देंगे। वो कहेंगे मोदी सबूत लाओ, 150 माइल ऊपर गए कब थे, मिसाइल पर वार कब किया था, जरा बताओ। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांग रहे थे। देश के फौज के लोग सीमा पार दुश्मन के मुल्क में, इलाके में जाकर के उसके दांत खट्टे कर करके वापिस लौट आए।
अभी तक दुश्मनों को होश नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि भारत की फौज में ये ताकत है, लेकिन भाइयों बहनों, हमारे देश की राजनीति इतनी नीचे गिर गई कि देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता ये पूछने लगे कि जरा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। मुझे बताइए, ये देश के जवानों का अपमान है कि नहीं है? देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? देश के सामर्थ्य का अपमान है कि नहीं है? देश के विश्वास का अपमान है कि नहीं है? देश की संकल्प शक्ति का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को ये देवभूमि में अभी भी मौका दिया जाएगा क्या? दिया जाएगा क्या? उनके पापों का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है भाइयों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसा परिणाम दीजिए, ऐसा परिणाम दीजिए जो उत्तराखंड के भविष्य को निर्धारित कर दे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान को 3 राज्य दिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और आज जो रुद्रपुर बना है, ये जो आज पूरा औद्योगिक इलाका तैयार हुआ है, उसका अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नीतियों को जाता है। उन्होंने जो टैक्सेशन में नीतियां बनाई, उसका परिणाम है कि यहां औद्योगिक नगरी बनना शुरू हो गया और देश भर के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यहां आने लगे। भाइयों बहनों, यहां छोटे छोटे उद्योगों की जाल है, अनेक लोगों को रोजगार देने की ताकत है। इस बार बजट में हमने सबसे बड़े अगर फैसले किए हैं तो इन लघु उद्योगों को सबसे ज्यादा मदद करने वाले फैसले किए। सरकार ने जो ये मध्यम और लघु उद्योगों को 30% टैक्स देना पड़ता था, ये हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अब तक कोई उनकी सुनता नहीं था। 30% में से एक ठाम 25% कर दिया। 5% रियायत जो उद्योग जगत में बैठे उनको पता होता है इसका कितना बड़ा फायदा होता है। हम मुद्रा योजना लाए, बिना कोई गारंटी कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन ले सकता है। इस देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाखों करोड़ों रुपयों का लोन दे दिया गया और उसके कारण व्यापार उद्योग के अंदर गति आए, नौजवान उनको रोजगार मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का अभियान, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के उद्योग लगे हो वैसा ही स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि उसको अपना गांव छोड़ करके जाना ना पड़े, वहीं कल कारखाने में काम मिल जाए और खुद भी अपना छोटा मोटा कारोबार चालू करना चाहता है तो कर सकता है।